Hello children. In our last class, we discussed the question number 3rd of exercise 13.1, and in today's class, we will continue the same exercise. So let us take some more question from the same exercise. Question number 4 of exercise 13.1. The paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square. The meaning of this sentence means a box, or you can say the box of tin is given that is filled by the paint, यानी एक पेंट का बॉक्स गिवन है जिसमें पेंट फिल है, ठीक है, एंड द वॉल्यूम ऑफ दैट पेंट इज इन दिस 9.375 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस एरिया को पेंट कर सकता है, मीन्स इतने एरिया को पेंट करने के लिए सफिशिएंट है वो पेंट, ठीक है। देन हाउ मेनी ब्रिक्स, ब्रिक्स मीन्स ईंट जिसको कहते हैं, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशंस मीन्स साइड्स ऑफ द ब्रिक्स, द ब्रिक्स द डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर multiply with 10 centimeter and multiply with 7.5 centimeter can be painted out of this container, ठीक है। so you can say the bricks in this form, ठीक है, और एक पेंट का बॉक्स है that is filled by the paint and that paint is sufficient to paint this area, यानी इतने एरिया को पेंट करने के लिए वो पेंट जो है वो सफिशिएंट है, ठीक है। एंड वी हैव टू पेंट टू दिस टाइप ऑफ ब्रिक्स, इस टाइप के ब्रिक्स को हमको क्या करना है, इनको पेंट करना है, ठीक है। सो वी विल पेंट द सरफेस ऑफ दिस ब्रिक्स, क्या करेंगे, इसकी सरफेस को क्या करेंगे, पेंट करेंगे। सो वी हैव टू फाइंड आउट द सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक्स, यानी वन ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और वन ब्रिक्स के टोटल सरफेस एरिया को डिवाइड कर देंगे किसमें, इस पेंट में। तो देन वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट आर पेंटेड बाय द दिस पेंट, ठीक है। तो क्या करना है हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट्स आर नॉट सेम इन मेंसुरेशन, आई टोल्ड यू इन मेंसुरेशन यूनिट शुड बी सेम ऑफ ऑल नंबर्स, यानी कि जो भी हमें गिवन है दैट इज उनकी यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दिस इज इन मीटर स्क्वायर एंड दिस इज इन सेंटीमीटर, यानी कि पेंट जो एरिया है वो गिवन है किसमें, मीटर में, और ब्रिक्स जो है वो उनकी डायमेंशन सेंटीमीटर में गिवन है। सो वी विल कन्वर्ट दिस इन सेंटीमीटर फर्स्ट। सो गिवन पेंट is equal to 9.375 meter square. You can write down this 9.375 meter cross meter, meter square means meter cross meter, and we know 1 meter has 100 centimeter, so you can write down again 9.375 multiply with 100 centimeter मल्टीप्लाई विद 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर एंड दिस मीटर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड यू कैन राइट डाउन 9.375 मल्टीप्लाई विद 100 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस पेंट इज कन्वर्टेड इन द सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर्म, यानी कि सेंटीमीटर की फॉर्म में चेंज हो गया, फर्स्ट वर्ड इज कंप्लीट, ठीक है। नाउ we have to find out the area of total surface area of one bricks। अब हमको करना है वन ब्रिक्स का जो है वो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। दिस इज इन वॉल्यूम फॉर्म, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में जब नंबर्स गिवन होते हैं दैट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इज गिवन हियर। सो फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ ब्रिक, ब्रेड्थ ऑफ ब्रिक्स एंड हाइट ऑफ ब्रिक्स। सो इन ब्रिक्स लेंथ ऑफ ब्रिक, length of one brick is equal to 22.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ
width is 10 centimeter and height is 7.5 centimeter. 7.5 centimeter. And we know the total surface area of cuboid. This is the cuboid form. The bricks in the form of cuboid because length, width and heights are different. So we know the total surface area of a brick is equal to, we know that 2 multiply with L cross B plus B cross H plus H cross L. We know this formula. ठीक है, this is L, you can mention here L, this is L, this is B and this is H. ठीक है, so put these values. 2 multiply with L 22.5 multiply with 10 plus 10 multiply with 7.5 plus 7.5 multiply with 22.5. Solve this value. 2, ठीक है, this will become 225 when we multiply this, plus this will become 75 plus multiply this number 225 and 75. 25 2 10 12 1 2 11 7 5 is 35 5 carry 3 7 2 is 14 14 plus 3 17 7 carry 1 7 2 is 14 plus 1 15. ठीक है, so 5 7 8 6 and 1, so 1 6 8 7 5 and we will use decimal after 2 place, 1 and 2, so we will use decimal here. Okay, now calculate again. This will 2 300 468 468.75 and when we multiply with this number with 2 we will get 2 5s are 10 0 carry 1 2 7s are 14 plus 1 15 5 carry 1 2 8s are 16 17 carry 1 2 6s are 12 13 13 plus 13 3 carry 1 2 4s are 8 8 plus 1 9. ठीक है, so we got this number 937.50 centimeter square. 937.50 centimeter square. ठीक है, this is the area, total surface area of one bricks. ठीक है, and we have to calculate the number of bricks. Number of bricks, how many bricks of dimension this can be painted, यानी कि इस पेंट से कितनी ब्रिक्स जो है पेंट की जा सकती हैं. ठीक है, तो दिस इज द एरिया ऑफ वन ब्रिक्स. ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ bricks that will be painted. ठीक है, how we calculate volume of paint upon area of one brick. ठीक है, area of one bricks. So what is the volume? This 9375 multiply with 100 centimeter square, and that will be divided with the area of one bricks, that is 937.5
सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. नाउ हाउ वी solve this? This will become 9 when we multiply 40 here, so we get 9375 and 0. How? Because 4. ठीक है. And after 3 place we will use the decimal 1, 2 and 3, so we will get 9375. Sorry, 93,750. ठीक है. डिवाइड बाय 937.50. ठीक है. नाउ you need not to show this decimals here. ठीक है. Now remove the decimal, so we will use 20 in numerator, so you can write down 93750 and upon 93750. ठीक है. This will 10 will cancel out and 1 time and 20 remain, means 100 bricks can be painted from this brick, from the paint.